ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ये मेरी दूसरी वीडियो है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। कनाडा आके आप जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि आप कैसे आपके फाइनेंसेस मैनेज करते हो, मैं कैसे पर्सनली मैनेज करता हूँ, मैं कैसे मेरे फाइनेंसेस ट्रैक करता हूँ, वो पूरी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और बजटिंग कैसे करते हैं, कैसे आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंड करना है, सब डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ इज़ दैट कि मैं पर्सनली एक ऐप है स्पेंडिंग करके, वो मैं आपको ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो वो ऐप मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे मैंने ऐप्स ट्राई किए हैं कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, बट मैं पर्सनली यहाँ पे कनाडा में बहुत ही फ्रॉड्स होते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ऐप्स में मत जाओ। मैं ऐसे ऐप्स यूज़ करता हूँ जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड की बैंक की इन्फॉर्मेशन ना मांगे। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जो आपके कार्ड में लिंक हो जाए, ऑटोमेटिक आपका जो स्पेंडिंग है कि भैया आप ग्रॉसरी में इतना स्पेंड कर रहे हो, आप बाहर खाने में इतना स्पेंड कर रहे हो, वो कैटेगराइज ऑटोमेटिक करते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए वो, मैं अपने आप ही करता हूँ। एक स्पेंडिंग करके ऐप आता है, उसमें मैं हर मंथ मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं तो एक्सपेंस का ऑप्शन आता है, तो वह एक्सपेंस पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती है कि जैसे हम पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो पर्सनल मेरा एक्सपेंस है तो वो मेरी कैटेगरी है। एंड कौन सा एक्सपेंस है, मैं टिम हॉर्टन्स है, कुछ ग्रॉसरीज़ है, रेंट है, वो सब मैं उसमें रखता हूँ। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल टिम हॉर्टन्स गई कॉफ़ी ली, तो जब तक मेरी कॉफ़ी आती है मैं फटाफट ये ऐड कर देता हूँ एक्सपेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मुझे पता रहता है कि भाई मेरे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कनाडा में आते हो और आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ना, तो हर जगह आप टैप करते हो, ठीक है, तो आपको वो फीलिंग नहीं आती। और दूसरी चीज़ स्कॉशिया में तो ऐसा है, जो ज़्यादातर बैंक आप यूज़ करते हो, मैं स्कॉशिया यूज़ करता हूँ, कि नोटिफिकेशन आपको आती है, बट आपको देखने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में जाओ, फिर जाके आपके ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आप करते नहीं और वो आप स्पेंड करते ही रहते हो आपके पैसे। वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको ऐसे पूरा दिखेगा ना कि भाई मैंने इस बार बाहर खाने में $80 स्पेंड कर दिए, अभी मुझे इसके ऊपर देखना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं वो एक ऐप यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि बजटिंग। तो मेरा जैसे बजट सेट है कि मुझे रेंट में मेरे 450 से ज़्यादा रेंट में नहीं जाने चाहिए, बाहर खाने में मेरे 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टीम में मेरे 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मंथली का ये सब बोल रहा हूँ। मोबाइल का मेरा बिल 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मेरा जो क्या कहते हैं ग्रॉसरीज़ का बिल मेरा 100। ग्रॉसरीज़ में मैं इतना कमी नहीं करता, मैं बादाम है, मैं प्रोटीन है, वो सब बार्स है, ग्रैनोला बार्स, उसमें मैं इतनी चिंगूसियाँ नहीं करता, तो उसमें मेरा बजट है नहीं। मैं खाता हूँ जो भी फ्रूट्स खाने हैं वो, तो उसका मेरा 150 हो जाता है कुछ। फिर शॉपिंग का है, तो शॉपिंग तो मैं करता नहीं यूजुअली, लेकिन करता अगर करूँगा तो फिर तो भी मैं देखता हूँ कि मुझे ज़रूरत चाहिए वो चीज़ या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके मैं इतना परचेज़ नहीं करता। मैंने ये आईफोन भी मैं कनाडा में सितंबर में आया था लास्ट, और फरवरी में लिया, तो वो भी है। मैंने वेट किया पहले फ़ीस इकट्ठा हो जाए बाद में करो। और दूसरा है कि ये ऐसा स्पेंडिंग आप ट्रैक कर सकते हो, बजटिंग कर सकते हो। जो मेरा बजट है वो मैंने आपको कहा, आप भी ऐसा कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सच्ची बोल रहा हूँ, मैं पहले नोट्स में लिखता था, लेकिन ये ऐप बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका कैटेगरी आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही 31 एंड ऑफ द मंथ आता है, तो अभी मैं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाऊँगा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो ये मेरी गूगल की जो ड्राइव है, यहाँ पे मैं एक्सेल शीट है मेरी। तो इसमें मैं हर मंथ जैसे अक्टूबर में आता हूँ, तो ये मेरे जो रिकरिंग एक्सपेंस है, जो कि रेंट हो गया, ट्रैवल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मोबाइल बिल हो गया, नेटफ्लिक्स है, तो जो भी है। अभी मैंने नेटफ्लिक्स बंद कर दिया, टाइम ही नहीं मिलता। बट हाँ, अगर आप जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एडिटिंग करता हूँ, जैसे 400 किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज कर देता है इसको। उसी तरह यहाँ पे मेरे हर मंथ की मैंने जून से ये एक्सेल शीट मेंटेन करी है। जून से लेके सितंबर तक आप देख सकते हो मेरे एक्सपेंसेस, मेरी जो भी नेट इनकम थी वो, एंड देन जो नेट हमारा आता है, एंड उसके बाद कितना जो पूरा एक्सपेंस टोटल, देन टोटल इनकम, देन टोटल अभी मेरे पास कितने बचे। यहाँ पे हर कुछ होता है। जैसे टीम हॉटल्स में मैंने अक्टूबर में 24.30 हेयर कट के, 26 ईटिंग आउट, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, दैन एजुकेशन का 0, इधर एजुकेशन का है, गुज्जू नाश्ता, मतलब हमारा जो इंडियन नाश्ता होता है वो, शॉपिंग, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जैसे आपने देखा, तो वो मेरी एक फाइनेंशियल पूरी शीट है, जहाँ पे मैं सब इनकम ट्रैक करता हूँ कि मैंने क्या क्या स्पेंडिंग की, वो सब। साथ ही साथ मैं अपनी इनकम भी ट्रैक करता हूँ कि मेरी इनकम में कितने पैसे आ रहे हो, मैं कितने स्पेंड कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से आपको पता रहता है आपका गोल क्या है, जैसे आपकी फ़ीस क्या गोल क्या है, तो कितना सेव करना पड़ता है।
तो वो करते। यूजुअली जहाँ यहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं 50-30-20, वो रूल हमारे पे लागू नहीं होता अभी। एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है 50-30-20 का जो रूल है वो हमारे पे नहीं है। हमारे पे ऐसा है कि ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फीस टू पे, राइट। फर्स्ट सेम में जब आप आते हो सितंबर में, तभी ज़्यादा सेव करना है। एक बारी आप 1 ईयर की फ़ीस पे करके आते हो, फिर एक सेमेस्टर की आपकी फ़ीस पे हो जाए, फिर आपको एक ही सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, वो हो जाए, फिर आप लास्ट सेमेस्टर जो है उसमें आप इतना सेव मत करो, चलेगा। बट जो पहला फर्स्ट टाइम होता है उसमें आपको सेव करना पड़ता है, क्योंकि आपको फ़ीस पे करनी है दूसरी $15,000 1 ईयर की, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे जब आपका मंथ का एक्सपेंस अर्निंग है $1,200 ऑन सीन, राइट। कैश का बात नहीं करेंगे, बट तो उसका हो सकता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि हाउ आई पेड माई फीस, वो ऊपर मिल जाएगी, मैंने कैसे मेरी फ़ीस पे की। होता है 20 आवर्स काम करके भी होता है, बट उसके लिए पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप पानी के जैसे आपके पैसे स्पेंड कर रहे हो। दूसरी चीज़ है, ट्राई टू ऐसा एक दिन रखो जिसमें आप ऐसा हम उपवास रखते हैं, ऐसा एक दिन रखो कि जिसमें पैसे ही मत स्पेंड करो आप। ट्राई टू नॉट स्पेंड एनी मनी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वीक में हर एक वीक में एक दिन ऐसा रखता हूँ कि जब भी मैं ट्राई मत करो। मैंने देखा है कि मैं टीम की कॉफ़ी है तो यहाँ पे टीम का चस्का आप सबको लग जाएगा। उसकी कॉफ़ी में पता नहीं ये लोग क्या डालते हैं। मैं डबल डबल का बहुत ही अच्छा फ़ैन हूँ और मुझे इतनी तलब होती है वो पीने की, मैं क्या करता हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट कर देता हूँ, मैं कुछ और करने बैठ जाता हूँ और तब तक वो तलब चली जाती है। तो ऐसा करके आपको पहले तो आपकी आपको अपने पे कंट्रोल आएगा और अच्छी हेल्प करेगा आपको। मैंने ये ट्राई किया है। फिर तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि थोड़ा थोड़ा 2 अकाउंट यूज़ करो, जो मैं करता हूँ यहाँ पे। तो फॉर दिस आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ आवर स्पॉन्सर, नियो फाइनेंशियल, जिसका क्रेडिट कार्ड मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। जो क्रेडिट कार्ड मैं आपको कहता हूँ बेस्ट है। अगर आप नीचे मेरे कोर्स से साइन अप करोगे तो आपको $60 फ्री मिलेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बेनिफिट्स आपको कहता हूँ। पहले तो 1% कैशबैक आपको मिलता है, उनके पार्टनर्स पे 2% कैशबैक मिलता है, उनके सेविंग्स अकाउंट में आपको 1.85% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपके जो भी सेविंग्स अकाउंट का पैसा है वो, और वहाँ सब सेफ़ है। मैं आपको कहता हूँ कि क्योंकि नियो का जो बैंक है वो बैक्ड बाय CDIC, जो कनाडा की एक, जैसे हमारे इंडिया में RBI है होता है, वैसे यहाँ की एक रिजर्व बैंक है जो बैक करती है आपके $1 लाख तक। हमारे $1 लाख तो होने वाले नहीं अकाउंट में, वो आपको देंगी। एंड उसकी वजह से अगर आप उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो स्कॉशिया का, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा लगता है। पहले हिट होगा आपका क्रेडिट स्कोर, बट आप दोनों में थोड़े थोड़े कम पैसे स्पेंड करना, क्योंकि मेक श्योर करना कि आप आपके क्रेडिट लिमिट से 20%, क्योंकि हमारी स्कॉशिया में 1000 क्रेडिट लिमिट है और 200 तो यूजुअली स्पेंड हो ही जाते हैं। तो जो आप एक बार स्कॉशिया का हो जाए 200, तो आप नियो का कार्ड यूज़ कर सकते हो, और नियो में जिसमें भी कैशबैक मिलता है वहाँ पे वो यूज़ करो। तो मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ नियो का क्रेडिट कार्ड। मुझे पर्सनली मैंने बहुत सारे पैसे सेव किए। मैंने मेरी फ़ीस पे की थी, अभी मैंने कुछ 9000 उसके क्रेडिट कार्ड से की, मुझे $100 तो वापस आ गए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड आई लव दिस कार्ड। तो इसलिए, और मैं उसका एम्बेसडर भी हूँ, कैंपस एम्बेसडर में, तो मैं इसीलिए प्रमोट कर रहा हूँ। एंड अगर आप नीचे दिए गए कोर्स से करते हो साइन अप, तो आपको $60 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो वही है, वो आप कार्ड यूज़ करो, 2 अकाउंट यूज़ करो। तो मेरे जो पे आते हैं वो सभी इसमें आते हैं, नियो के अकाउंट में मेरे पे आते हैं, सेविंग्स अकाउंट में। और जो भी मैं स्पेंड करता हूँ ना, वो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता हूँ। तो मेरा जो और दूसरी चीज़, जो मेरा नियो का सेविंग्स अकाउंट है वो मेरा फ़ीस है, और जो मेरा जो क्रेडिट कार्ड से मैं स्पेंड करता हूँ, और जो भी मैं क्रेडिट कार्ड पे करता हूँ वो मेरे स्कॉशिया से GIC उसमें इंटरेक्ट करता हूँ और फिर पे करता हूँ। 2 अकाउंट यूज़ करता हूँ, एक अकाउंट स्पेंडिंग के लिए मेरा, एक अकाउंट सेविंग्स के लिए है, फीस की सेविंग्स के लिए। वो मैं कभी भी यूज़ नहीं करता, कुछ भी हो जाए यूज़ नहीं करता। स्कॉशिया में मैं $1000 ही रखता हूँ, और $1000 देख के ही मुझे लगता है कि हाँ, मुझे स्पेंड नहीं करना चाहिए। वो जो नियो का है उसमें आप इंटरेस्ट खाओ हर मंथ और वो सेव करो आपकी फ़ीस के लिए, वो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं ऐसा करता हूँ। तो ये चीज़ है। दूसरी, उनकी कस्टमर केयर सर्विस भी अच्छी है, तो मैं ऐसा करता हूँ। इफ़ यू डोंट लाइक नियो, गो फॉर एनी अदर बैंक, बट ट्राई टू हैव 2 अकाउंट्स, 2 क्रेडिट कार्ड्स, उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। तो ये बस यही थोड़ी फाइनेंशियल चीज़ थी। एंड प्लीज़ डोंट बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स वंस यू कम इन कैनेडा। थोड़ा वेट करो, थोड़ी फीस, क्योंकि अभी बहुत ही इन्फ्लेशन है। मेरी पर्सनली एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। जो पहले मैं आया था लास्ट ईयर, उससे बहुत ही $100-200 हर मंथ बढ़ गए मेरे एक्सपेंसेस। रेंट ज़्यादा हो गया है, ग्रॉसरीज ज़्यादा हो गई है, फीस ज़्यादा हो गई है, बहुत ही है। तो प्लीज़, राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू बाय एक्सपेंसिव स्टफ, इट्स द टाइम, अभी तो आपको सेव करना है पैसा। ये मेरी एक एडवाइस है, बाकी आपके ऊपर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।